विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कई जगहों पर उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसमें प्रदर्शन की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ये विश्वव्यापी मामला है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और सिलेंडरों की कमी जैसी उत्तराखंड में कोई भी स्थिति नहीं है और सरकार जांच कर रही है। कोई गड़बड़ी होगी वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं समझता हूँ इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इसमें पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े हुए एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने झबरेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाली इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी सहित पूरे ही स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो में अवैध खनन से जुड़े लेन देन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बात सामने आई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एसएसपी ने मामले का तुरंत ही संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं, इसलिए पूरी चौकी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ किया कि पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अवैध खनन या फिर किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है। इकबालपुर थाना झबरेड़ा, यहाँ पे एक ये आरोप लगा था। एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने, कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फ़ोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूंकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है। और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल, सभी को। खबर गैरसैंण से है, जहां राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध खनन से जुड़े एक ऑडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले की इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इकबालपुर क्षेत्र में अवैध खनन मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी सहित कुल 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। आज आपको पता है, जिससे खनन में सरकार की नीतियों से आय कई गुना बढ़ी है। जो 300 करोड़ हुआ करती थी वो आज 1000 करोड़ से ऊपर खनन से आए। इसके अलावा 82 करोड़ रुपया फाइन के रूप में भी वसूल किया गया। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड आईएएस सीनियर और एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर और एक पर्यावरणविद, 4 लोगों की कमेटी भी है जो भी इसको देखती है। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी है और उसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में कमेटियां हैं। तो आप भराड़ीसैंण में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुपोषण का मुद्दा उठाते हुए मंगलूर विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 56% महिलाएं और 25% से अधिक बच्चे कुपोषित बताए जा रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी है और कई अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार अन्य विषयों को प्रमुखता दे रही है। मैंने कल आपके सामने कुपोषण पर बताया, थोड़ा पीछे करो इसको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जवाब दिया कि उत्तराखंड की 56% महिलाएं जो 16 साल से 49 साल की उम्र तक हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। 25% से ऊपर बच्चे स्टंटेड हैं, कुपोषित हैं। तो ये 5 साल ही नहीं 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता है। अस्पताल में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, रेफरल सेंटर बने हुए हैं। 1700 स्कूल बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी है, पेपर आउट हो रहे हैं। ये पूरी विफलताओं के बाद भराड़ी सेट से खबर है, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र में विपक्ष के सवालों के बीच पशुपालन मंत्री सौरव बहुगुणा ने बताया कि पशुपालन विभाग बेहतर कार्य कर रहा है और कॉट वैली योजना के माध्यम से अब तक 4000 परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि योजना का उद्देश्य दूरस्थ गांवों के लोगों को पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी और साथ ही कृषि से लाभान्वित कर पलायन रोकना और रोजगार को बढ़ाना है। सत्र में सवाल जो मेरे लगे तो खत्म हो गए। आपने सबने देखा होगा कि जो कांग्रेस के माध्यम से या बीजेपी के माध्यम विधायकों के माध्यम से मेरे विभागों के ऊपर, चाहे वो दुग्ध विभाग हो चाहे वो मेरा कौशल विभाग हो, उस पर जो सवाल लगे थे उसका बहुत स्पष्टता के साथ और डिटेल्ड हमने एक जवाब दिया है सदन में। और मैंने सारे सदन से उम्मीद भी यही करी है माननीय सदस्यों से कि अपनी अपनी विधानसभाओं में भी इस योजना का चर्चा करें, युवाओं को प्रेरित करें कि वो इस कौशल की जो योजना है इसका फायदा उठा के विदेश में जाके अपने आप को सक्षम भी बनाना। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठी। भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में नियम 300 के तहत ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर चिंता बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि एक वर्ग विशेष द्वारा जनसंख्या संतुलन को प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। विधायक शिव अरोड़ा ने सुझाव दिया कि यदि ये कानून लागू किया जाता है तो 3 से अधिक बच्चे होने पर संबंधित परिवार को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, जिनमें सरकारी राशन, आयुष्मान कार्ड और गैस जैसी योजनाएं शामिल हों। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार उत्तराखंड में लागू हुआ और राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून भी उत्तराखंड में लागू किया जाना चाहिए। धार्मिक आस्था से जोड़ के कुछ लोग ये मानते हैं कि हम 5 हमारे 25, और उनका यही है कि किसी तरीके से गजवाए हिंद, किसी तरीके से अपनी आबादी बढ़ाई जाए। जब तक आबादी नहीं बढ़ेगी सौहार्द रहेगा, और जहां आबादी बढ़ी कहीं सौहार्द आज तक हमने देखा है क्या? हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? मेरे पूर्वज तो पाकिस्तान से यहां आ गए, हम यहां कहां से जाएंगे? ये देवभूमि पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है, इसे एक देश को मार्ग दिखाना चाहिए। विशेष समुदाय के लोगों की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वर्ग विशेष, कितने लोग, निश्चित रूप से वर्ग विशेष समुदाय की बात कर रहा हूँ। जहाँ आबादी बढ़ जाती है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस प्रकार की मानसिकता जितनी तेजी से बढ़ती है उसे रोका जाना चाहिए। जिस प्रकार मैं तो उधमसिंह नगर जिले से आता हूँ, मैं रोज वहाँ देखता हूँ किस तरीके से लव जिहाद चल रहा है। हमारी 12 साल, 14 साल, 13 साल की बच्चियों को किस प्रकार से फर्जी नाम, फर्जी ID के साथ लव जिहाद में फंसाया जाता है। सोनू की टेव नहीं, हाथ में कलावा, सर पे तिलक, और बच्चियों के जब उनकी जो
और अब खबर देहरादून से है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर उठ रही चिंताओं पर राज्य सरकार ने स्थिति साफ की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि देश के नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि गैस की कमी किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में पत्रकार वार्ता में गैस की कमी की खबरों को भ्रामक बताया है। बहुगुणा ने कहा कि वह खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार संपर्क में हैं और वहां कहीं भी गैस की कमी की स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ स्थानों से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी की बात जरूर सामने आई है, जिस पर सरकार नजर भी बनाए हुए है और आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। देश में कोई भी इसकी कमी नहीं होने दी जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत स्पष्टता से बात कही है कि जो गैस की कमी की बात बताई जा रही है वो एकदम भ्रमित करके बताई जा रही है। मेरी खुद की विधानसभा से मैं आता हूँ, वहाँ पर भी ऐसी कोई व्यवस्था कमी नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में थोड़ी बहुत गैरसैंण से खबर है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की नीतियों की आलोचना करना होता है और लोकतंत्र में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिनका लाभ आम जनता को मिलेगा। पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए 1,11,703 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने किसी भी नियम कानून का ऐसा उल्लंघन नहीं किया है जिससे कि सदन बाधित हो। आपने देखा होगा, बिना बात के प्रश्न खड़े करना, बिना बात के विवाद खड़े करना, सदन का बहिष्कार करना, पीठ पे आक्षेप लगाना, ये विपक्ष का काम है। और ये विपक्ष को लगता है कि शहीदों के सपनों के अनुरूप इस प्रदेश में इस समय व्यवस्थाएं चल रही है, काम चल रही है। हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसे प्रदेश को लाभ पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, जो विलुप्ति के कगार पे है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए, अपने आप को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने के लिए बेवजह को प्रश्नों को खड़ा करते हैं और सदन को बाधित पहुंचाने का खुद ही काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो वो विपक्ष की भूमिका में, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। भराड़ी सेड से खबर है, जहां उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर को लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीसीएफ सुशांत पटनायक ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में बारिश और बर्फबारी अपेक्षाकृत कम हुई है, जिससे जंगलों में आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। खासतौर पर संवेदनशील चीड़ के जंगलों को ध्यान में रखते हुए निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाई गई है। 15 फरवरी से वर्तमान तक अनुमानित लगभग 32 इंसिडेंट्स हमारे संज्ञान में आया है। उस 32 इंसिडेंट से लगभग 17.5 हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, परंतु अधिक वन क्षेत्र इसमें प्रभावित ना हो, अधिक वनाग्नि घटना ना हो, जैसे कि मैंने कहा, हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस है और हमारी रिस्पांस बिल्कुल फास्ट है ताकि वनाग्नि घटनाओं के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब देहरादून की, जहां एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या फिर अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही गैस वितरण से जुड़ी हुई शिकायतों के समाधान के लिए भी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां पर आम लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आम जन से ये अपील है कि किसी प्रकार से पैनिक ना करें। हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके नंबर्स फ्लैश कर दिए गए हैं। आपको कहीं से भी कोई भी समस्या या कोई आशंका है, कोई एप्रीहेंशन है, तो कंट्रोल रूम में अपनी बात को रख सकते हैं। उसकी पूरी इंक्वायरी विद इन नो टाइम करवाते हुए आपको रिवर्ट किया जाएगा। और हमारे कंट्रोल रूम में सुबह 1 घंटे की ब्रीफिंग रहेगी, जिसमें हमारे एडीएम, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और तीनों
हमारी एजेंसीज IOC, BPCL एंड HPCL के प्रतिनिधि, चाहे हमारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं या हमारी पब्लिक कंप्लेंट्स आई हैं कंट्रोल रूम में, उनका निराकरण करेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो अभी पैनिक में या जो एप्रीहेंसिव हो रहे हैं हमारे आमजन, उनको कोई बुकिंग में या उनको फिज़िकली एजेंसीज पर जाकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जैसे पहले बुकिंग्स होती थी, आप वैसे ही अपनी बुकिंग्स करते रहिए। जो एजेंसीज के प्रावधान हैं कि आपको डिलीवरी आफ्टर कंफर्मेशन देना होता है अपने डिलीवरी बॉय को, वो ज़रूर दीजिए। उसके बिना फिर ये सिचुएशन आ सकती है कि आपको डिलीवरी नहीं होगी, तो DAC देना ज़रूरी है। और जो अभी रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि जनपद में घरेलू LPG गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। DM ने कहा कि गैस एजेंसियां निर्धारित मानकों के अनुसार ही उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराएं, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। वहीं जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर किसी प्रकार से कोई भी ध्यान न दें और अनावश्यक गैस बुकिंग से बचें, क्योंकि जनपद में गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। यह आश्वासन दिया गया है। LPG वितरण को लेकर के मैं जनपद के सभी वासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है और सभी जो हमारे गैस आपूर्ति संचालक हैं और जो एजेंसीज हैं उनके जो पास भरपूर मात्रा में गैस है, तो किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी तरीके के पैनिक नहीं होने की आवश्यकता नहीं है और धैर्य से काम लें और जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे लोहाघाट की, जहां लोहाघाट विकासखंड के अंतर्गत चौड़ी राय में किसानों को रसायन मुक्त और टिकाऊ खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रशिक्षण परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को जैविक खेती की आधुनिक तकनीकों और इसके लाभों की जानकारी दी गई। तो वहीं कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ आशीष ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया और कहा कि जैविक खेती अपनाने से कम लागत में बेहतर उत्पादन के साथ ही किसानों को अच्छे बाजार की संभावना मिलती है। श्रीनगर से खबर है, जहां पर देश प्रदेश में गैस की बढ़ती हुई किल्लत के बीच पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में गैस आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। हालांकि जमीनी हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ाव श्रीनगर में घरेलू और कमर्शियल दोनों ही तरह की गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों और कारोबारियों का कहना है कि गैस की आपूर्ति नियमित नहीं हो रही है और इसी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल भी गैस नहीं है और ये स्थिति 1-2 दिन से बनी हुई है और कॉमर्शियल सिलेंडर जो है, हमने संपर्क किया था गैस एजेंसी के मैनेजर से और वहाँ के स्टाफ से, तो कॉमर्शियल सिलेंडर जो है बाहर से आने बंद हो रखे और जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं वो हम लोगों को लगाने अलाउ नहीं। अरे 4 दिन हो गए बुकिंग हुए, अब कोई गैस मिल नहीं रहा। अब हम चूल्हा थोड़ी जाएंगे, हमारे तो बड़े चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, हम रोजे में कहाँ लाएंगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं कि अब गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, बुकिंग करो 8 दिन में मिलेगी, 10 दिन में मिलेगी। बताओ, हमारा तो बुकिंग नहीं हो रखा 4 दिन। जैसे ऑनलाइन हम पहले बुकिंग करते थे तो बुकिंग हम कर रहे थे तो बुकिंग नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पता चला कि अपना व्हाट्सअप नंबर से अपना आप इसको सेव करके इसको अब इसमें मैसेज करो रिफ़िल का मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं आपका ये नंबर इसमें वो नहीं एक्टिवेट नहीं है या कुछ नहीं है। तो नंबर तो हमारा एक्टिवेट, इसी नंबर से गैस आती थी जैसे पहले भी करते थे हम, तो जो पुराने नंबर ऑनलाइन से गैस नहीं आ वो रिसीव नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपने शिकायत की, क्या कुछ करें लोग? ये कह रहे हैं इसी नंबर से आप अपना वो करो, इस नंबर व्हाट्सअप नंबर से अपना वो करो, लेकिन व्हाट्सअप नंबर हम कर रहे हैं उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गैस है घर में 2-3 दिन की अभी है। मेरे को 1.5 महीना हमने 1.5 महीना पहले से गैस ली थी, 1.5 महीना हो गया।
उधम सिंह नगर जिले के संजय नगर महतूश में काली मंदिर के सामने बनने वाली सड़क का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, जिला पंचायत सदस्य सुषमा हलदार और जिला पंचायत प्रतिनिधि सुखदेव हलदार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। बताया गया कि सड़क के निर्माण की मांग क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे थे। सड़क न होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। करीब 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण से अब क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वादा मैंने इस गांव के लिए किया है वो प्रथम वादा मेरा पूरा होने वाला है। और ये जो सड़क है बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि इस सड़क के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे महानाम संकीर्तन हो, चाहे काली माता का पूजा हो। तो इस तरीके से जो है, और सड़क की दुर्गति बहुत खराब है। पिछले 5 साल में कई बार गांव के लोगों ने, जो भी जनप्रतिनिधि थे, उनको बताया सड़क के लिए, लेकिन कभी इनको कोई सूद लेने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही मुझे बताया और मुझे लगा कि ये सड़क बननी चाहिए, तो आज इस सड़क का जो है इनॉग्रेशन आज माननीय श्री राजकुमार ठुकराल जी और समस्त ग्रामीण और हमारे। गैरसैंण से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में वित्तीय प्रबंधन पर दिया बयान। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय अनुशासन और सुशासन के लिए सराहना मिली है। नीति आयोग की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्व वृद्धि, व्यय गुणवत्ता सुधार और बेहतर ऋण प्रबंधन का सकारात्मक परिणाम मिला है। अरुण जेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट में भी उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने FRBM एक्ट के सभी मानकों का पालन किया है और देखिए दूसरा स्थान मिला है। सीएम धामी बोले, उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है।